रजिस्टर के कंसेप्ट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं, एक बेसिक डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक नॉर्मल वाटर टैप है, इसमें से जो फ्लो होता है, फिलहाल हम समझते हैं इसमें से क्या फ्लो होने वाला है, करंट फ्लो होने वाला है। और जैसे कंट्रोलर है वो उसे हम मान लेते हैं वो रजिस्टर रहेगा। तो ये कंट्रोलर जितना ही हाई वैल्यू रहेगा, मतलब जितना ही मैं इसे टाइट करते जाऊँगा उतना ही करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। और इससे मैं जितना ही लूज़ करूँगा उसमें से करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो रजिस्टर यहाँ पे कंट्रोलर की तरह एक्ट कर रहा है और जिसमें से फ्लो हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, रजिस्टर यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, करंट के फ्लो को। सो रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स और अपोज, या तो उसे रेगुलेट करता है किसको, करंट के फ्लो को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसे हम और एक तरीके से समझते हैं, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल्स टू, दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज आर इक्वल्स टू वी बाई आई। इससे और एक बात समझ में आती है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो जो रजिस्टर का यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो क्या होता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है यहाँ पे, मतलब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट के लिए। तो आर का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, या वाइस वर्सा, अगर आर का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस एंड करंट बर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो वो ओहम से, आप ओहम से लिख सकते हैं, या इसका और एक रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हम इक्वेशन लिखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम्स में यूज़ करते हैं, नोटेशन जो उसका आर से हम नोटेट करते हैं, और जो उसका सिंबल है वो जिगजैग लाइन है इस तरीके का। और जिसके टाइप्स हैं बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है फिक्स रजिस्टर, सेकेंड है वेरिएबल रजिस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज रियोस्टाट। ये जो नॉर्मल रजिस्टर, इस टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ फिक्स रजिस्टर की बात कर रहे हैं, उसका सिंबल सेम ऐसे ही फिक्स रजिस्टर, इसी को फिक्स रजिस्टर कहा जाता है, जो जिगजैग लाइन है नॉर्मल। अगर मैं इस पर क्रॉस डाल दूंगा तो हो जाएगा वेरिएबल रजिस्टर। तो उसे मैं वेरी कर सकता हूँ, जितने वैल्यू को हमें चाहिए, जितने वैल्यू को मैं पॉट यूज़ करता हूँ, रजिस्टर यूज़ करता हूँ, तो उसे हम वेरिएबल कर सकते हैं, जितने का वैल्यू चाहिए हम उसे सेट कर सकते हैं। और एक इसका रिप्रेजेंट है इस तरीके का। अगर मैं सीरीज रेजिस्टेंस टू टाइप्स में कनेक्ट होता है सर्किट में, एक तो सीरीज है एक तो पैरेलल है। तो पहला हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें होता है कि अगर यहाँ पे R1 R2 R3 जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्टेड है, अगर मैं इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स वैल्यू निकालूंगा वो रहेगा इन तीनों का एडिशन, दैट इज समेशन, दैट इज आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैंने यूज़ किया है R1 R2 R3। तो ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट दो अदर सोर्स है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो वोल्टेज क्या होता है, वो स्प्लिट्स हो जाता है, यानी डिवाइड होता है, ड्रॉप होता है हर रजिस्टर वैल्यू पे। ठीक है, तो रजिस्टर का और एक यूज़ है कि वो वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो करंट होता है वो इक्विवेलेंट रहता है, सॉरी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सेम रहता है, करंट कभी चेंज नहीं होता। तो दैट इज I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4। अगर मैं रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, ये सर्किट में जैसे दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, तो ये क्या होगा, इसका इक्वेशन जो होगा 1 डिवाइडेड बाय R टोटल कर देना है। और एक तरीके से यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम में, जो रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरफ से लिख सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड होता है कि R टोटल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2।